पाकिस्तान में भी एक एमसीजी ग्राउंड तो होना चाहिए जहां गुंजाइश 1 लाख अफराद हो, क्रिकेट मैचेस के साथ यहाँ फुटबॉल के मैचेस हो, रग्बी हो, बाकी स्पोर्ट्स खेली जाए और सबसे बढ़ के 23 मार्च की फौजी परेड भी इसी एमसीजी पाकिस्तान में करवाई जाए। और जब साल का इख्तिताम हो रहा हो तो यहाँ पे न्यू ईयर पार्टीज होने चाहिए, म्यूजिकल कंसर्ट होने चाहिए और पूरी दुनिया में एमसीजी पाकिस्तान का एक नाम होना चाहिए। मैं वीडियो के शुरू में बता दूं कि कुछ लोगों को म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स के ऊपर, न्यू ईयर नाइट्स के फंक्शंस के ऊपर एतराज होगा, बल्कि पाकिस्तान में जो पुलिस होती है वो भी एक्शंस लेती है। लेकिन आपको पता भी है कि जिन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाता है फिर वो नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, वो यहाँ से मलेशिया, सिंगापुर के साथ दुबई जाते हैं, अज़रबैजान जाते हैं और वहाँ पे जाके न्यू ईयर पार्टीज करते हैं और पाकिस्तान का पैसा उन कंट्रीज में जाके लगा रहे होते हैं। मैं भी रिसेंटली चेक कर रहा था तो मुझे पता चला कि अज़रबैजान का हनीमून ट्रिप 5 दिन का 4 लाख रुपए में सब कुछ इंक्लूडेड, मतलब आने जाने का खर्चा भी, खाने पीने का, 5 दिन का पूरा जो पैकेज है वो 4 लाख रुपए में 2 बंदों को मिल रहा है। तो उससे अंदाजा लगा लें कि हमारे यहाँ जिन चीज़ों को मना किया जाता है कि कॉन्सर्ट्स नहीं करने, न्यू ईयर पार्टीज नहीं करनी, फायरवर्क्स नहीं करना, उसका वो लोग जो कि काबिले हैसियत हैं, साहिब हैसियत हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं उन कंट्रीज़ में जाके। लेकिन हम बात करें एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड की, तो पाकिस्तान में एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड क्यों नहीं बन सकता और अगर बनना चाहे तो किन सिटीज़ में बन सकता है, उसके लिए मैंने ऑनलाइन डिटेल चेक की। तो मेरे ख्याल में इसको मुल्तान में होना चाहिए था, बहावलपुर में, पेशावर में, कोयटा में। तो पता चलता है कि वहाँ 1 लाख अफराद की गुंजाइश वाला बहना क्रिकेट ग्राउंड बनाना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप उसको बना लेते हैं तो वहाँ इतनी पब्लिक कहाँ से आएगी? अच्छा, अगर पब्लिक आ जाती है तो वहाँ पे ऐसी 5 स्टार या फिर इतने बड़े लेवल पे अकोमोडेशंस नहीं है, फूड का इंतजाम नहीं है कि जो इतने बड़ी तादाद में लोगों को एक साथ कैरी कर सके। तो उसके लिए पाकिस्तान में जिन सिटीज़ में एमसीजी ग्राउंड यानी कि मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड की तर्ज पे कोई ग्राउंड बन सकता है, वो कराची है, वो लाहौर है, वो इस्लामाबाद है। सबसे पहले मैंने कराची को चेक किया तो मुझे पता चला कि वहाँ एक रफी क्रिकेट स्टेडियम था जिसकी 50,000 गुंजाइश थी, डबल टियर था, स्टेट ऑफ द आर्ट था, जर्मनी की कंपनी उसको बना रही थी और वो बेहतरीन ग्राउंड था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन सका। बनेगा, नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, कब बनेगा, इसका जवाब ना तो मेरे पास है, ना देखने वालों के पास है, ना हुकूमत पाकिस्तान के पास है और ना ही इसका जवाब मलिक रियाज के पास है। क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर वो मुकम्मल हो जाता तो वो कराची का काफ़ी बर्डन जो है वो बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता था। चलें, अब वो नहीं बन रहा। फिर मैंने सोचा कि इसको लाहौर में बनाया जा सकता है और टेक्निकली पाकिस्तान में अगर एमसीजी ग्राउंड किसी शहर में बन सकता है ना, वो लाहौर है। उसकी वजह यह है कि लाहौर की अपनी आबादी तकरीबन 20 मिलियन से ऊपर है। लाहौर में क्राउड क्रिकेट को पसंद करता है, ग्राउंड में जाना पसंद करता है। इवन जब से कदाफी स्टेडियम लाहौर नया बना है वो एक से ज़्यादा मरफूल हो चुका है। बांग्लादेश सीरीज में फुल किया गया, साउथ अफ्रीका में किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का यहाँ मैच हुआ तो ग्राउंड खचाखच बड़ा नजर आता था। तो लाहौर सबसे बेहतरीन लोकेशन बन सकती है एमसीजी ग्राउंड के लिए, क्योंकि वहाँ पे फूड की भी वैरायटी है, वहाँ पे इतने बड़े लेवल पे अकोमोडेशंस को डील करने का बाहर इंतजाम माना जाता है। अब तीसरा जो मेरे पास ऑप्शन है वो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस्लामाबाद में एक स्टेट ऑफ द आर्ट या फिर दुबई क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पे ग्राउंड बनाने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कहा यही जा रहा है कि वो सिंगल टेयर ही है, मतलब डबल टेयर, कोई 2 मंजिला का सीन नहीं है। लेकिन एमसीजी ग्राउंड के लिए जो सबसे बेहतरीन लोकेशन पाकिस्तान में बनती है ना, वो इस्लामाबाद बनती है। ग्राउंड पहले नहीं है, कैपिटल है, लोगों की यहाँ पे जो एंट्री है, आना जाना है, वो पूरे पाकिस्तान से विया बसेस भी, मोटरवे भी, विया एयर भी, वो आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे बड़े बड़े म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी करवा सकते हैं। अब यकीन करें कि एमसीजी ग्राउंड जो ऑस्ट्रेलिया में है वो कोई 1 लाख उसके अफराद की गुंजाइश है। और पता है कि वो एनुअल बेसिस पे कितना रेवेन्यू कमाता है? अभी 2025 में उसने तकरीबन 215 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपना रेवेन्यू इकट्ठा किया है। यहाँ पे फुटबॉल होता है, यहाँ पे क्रिकेट होती है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स होते हैं, यहाँ पे इवन 1956 की जो समर ओलंपिक्स थी उसके भी बड़े बड़े इवेंट्स यहीं पे करवाए गए थे। अब मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो इंतजाम है वो बहुत मजे का है। पहली बात है कि ये ना प्राइवेट है ना गवर्नमेंट है, बल्कि इसको एक ट्रस्ट लाता है जो यहाँ पे खर्चा भी करता है, इसका हिसाब भी रखता है और यहीं से ही वो अपना पूरा रेवेन्यू जनरेशन का एक मॉडल है उसको लेके चलता है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट जो है वो समर गेम मानी जाती है, फुटबॉल विंटर गेम्स मानी जाती है। तो वहाँ पे जैसे ही गर्मियाँ आती है तो क्रिकेट के लिए एमसीजी ग्राउंड को तैयार करवा दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो दिसंबर चल रहा है और एमसीजी ग्राउंड में भी बॉक्सिंग डे टेस्ट होता है जो कि हर साल होता है। तो बात दरअसल ये है कि ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है, वहाँ का जो मौसम है वो पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस वक्त सर्दियाँ हैं, विंटर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त सब किस्म का समर चल रहा है, गर्मियाँ चल रही हैं और ये उनका तकरीबन फरवरी के लास्ट तक चलेगा। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पूरी दुनिया में गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया में सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। इसको मैं और भी बेहतर तरीके से आपको एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान में जो गंदम है उसकी बजाई होती है अक्टूबर नवंबर में
और ये अप्रैल मई में जाके उसको काट लिया जाता है, वो तैयार हो जाती है। और स्टेडियम में इसके उल्ट जो सिस्टम है वो है, वहाँ पे अप्रैल मई में गंदम की बजाई होती है और वो अक्टूबर में जाके पक जाती है, नवंबर में मतलब उनका वाइंड अप हो रहा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वहाँ पे फरवरी खत्म होता है, एमसीजी ग्राउंड में क्रिकेट एक्टिविटी खत्म कर दी जाती है, इसको फुटबॉल के लिए कर दिया जाता है और वहाँ पे फुटबॉल के हर साल तकरीबन कोई 50 से करीब मैचेस एमसीजी ग्राउंड होस्ट करता है। वहाँ पे उनकी लीग होती है, उसका फाइनल भी होस्ट करता है। इसमें 80-85 हज़ार लोग वहाँ पे मैच देखने आते हैं, उसको देख रहे होते हैं। 1 लाख अफराद की वो गुंजाइश करता है। क्रिकेट में ये होता है, रग्बी वहाँ पे खेली जा रही होती है, स्कोर यहाँ पे होता है। यहाँ पे टेलर स्विफ्ट ने अपना एक कॉन्सर्ट भी किया, जिसमें 2.5 लाख से ऊपर लोगों ने इसमें शिरकत की थी। तो आप उससे अंदाज़ा लगाने कि उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है। तो पाकिस्तान में अगर एमसीजी ग्राउंड बनाना है, तो एमसीजी ग्राउंड बनाना पाकिस्तान में नो डाउट तकरीबन $1 बिलियन से लेके 1.5 मिलियन या फिर $2 बिलियन तक का भी पाकिस्तान में खर्चा हो सकता है, अगर एमसीजी ग्राउंड की तर्ज पे पाकिस्तान में कोई ग्राउंड बनाना है। चलिए 1 लाख वाला नहीं भी बनाना, अगर आपने 50-60 हज़ार गुंजाइश वाला भी कोई ग्राउंड पाकिस्तान में बनाना है ना, जो आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सके, तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप कहीं से लोन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको इस ग्राउंड को बसाना भी है। क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, लाहौर है, कराची है, पिंडी की बात करते हैं जो बड़े ग्राउंड्स माने जाते हैं, वहाँ पे साल में कितने मैच होते हैं? सबसे ज़्यादा क्रिकेट पाकिस्तान में लाहौर में खेली जाती है। वहाँ पे पीएसएल के मैचेस को अगर निकाल दिया जाए, तो 1-2 टेस्ट मैच होते हैं, 5-6 वनडे होते हैं और 10-12 वहाँ पे टी20 होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो क्रिकेट सीज़न है वो अक्टूबर से लेके सितंबर से लेके अप्रैल तक जाता है, पीएसएल की वजह से अब मई तक जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ अगले जो मई से लेके सितंबर तक का पूरा एक 4-5 महीने का टाइम होता है, उसमें क्रिकेट नहीं हो रही है। तो इसमें हम बाकी स्पोर्ट्स यहाँ पे करवा सकते हैं। वहाँ पे लोगों को पाकिस्तान में छुट्टियाँ होती हैं, तो उसके हिसाब से आप इन स्टेडियम्स को, इन ग्राउंड्स को तैयार कर सकते हैं। यकीन करें कि पाकिस्तान में 23 मार्च की फौजी परेड होती है शक्करपड़िया परेड ग्राउंड में। तो वहाँ के लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हर साल वहाँ पे कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, वहाँ पे इंतज़ामात करने पड़ते हैं। तो अगर कोई एमसीजी टाइप का ग्राउंड पाकिस्तान में बनाते हैं, तो हम उस परेड को वहाँ पे कर सकते हैं। अभी 14 अगस्त को इस बार हमारी एक परेड हुई थी जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में। 50,000 गुंजाइश है, पाकिस्तान का बिगेस्ट स्टेडियम कंसीडर किया जाता है उसको। तो वो मुझे काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगा था कि ग्राउंड में आए, उससे एक ही जगह पे ज़्यादा लोग भी कवर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर एमसीजी ग्राउंड या फिर इस तरह का कोई 50-60 हज़ार वाला गुंजाइश पाकिस्तान में बनता है ना, तो उसका फ़ायदा पता है क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि लोगों को थोड़ी-सी सस्ती टिकट मिल जाएगी। लोगों को पता होगा कि एक बड़ा ग्राउंड है, आवाम इकट्ठी होगी और वहाँ की जो मैनेजमेंट होगी उसने भी लोगों को ग्राउंड में लाना है। स्टेडियम फुल करना है, तो वो भी टिकट्स की प्राइस कम ही रखेंगे। अब यहाँ 15-20 हज़ार गुंजाइश होगी। अब यकीन करें कि फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट 17 साल के बाद वापस आती है। आते ही टिकट्स बिक गई थी। काफ़ी वहाँ पे मुश्किल से टिकट्स मिली थी और लोग वहाँ पे भी टिकट ढूँढ रहे थे। तो ग्राउंड छोटा था और दूसरे लोगों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसको कहीं न कहीं पे करना होगा। और बाकी रही बात कि पैसा कहाँ से आ सकता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत अमीर नहीं है, लेकिन इतना गरीब भी नहीं है। वो अगर चाहे तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके 5-7 साल में मुकम्मल कर सकता है। उसको एक एस्टीमेट लगा सकता है कि हमने 1 साल में इस ग्राउंड के लिए इतना बजट रखना है। हर साल उसका बजट लगाएँ, उसको बनाएँ और इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करें, या फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहे तो बना सकती है, इसको मल्टीपर्पज़ कर सकती है कि इसको हमने डिफरेंट करना होता है। बाकी वही बात है कि अभी न्यू ईयर नाइट्स की फंक्शंस होनी है, उसकी सेलिब्रेशंस होनी है। पाकिस्तान में जिन लोगों के पास पैसा होगा, वो यहाँ से टिकट लेके दुबई जाएँगे, वहाँ पे देखेंगे। जिन लोगों के पास नहीं होगा, वो यहीं पे कोई पार्टी अरेंज करने की कोशिश करेंगे। पकड़े जाएँगे, उनकी रिव्यूज़ बनेंगी और लोग उसके ऊपर लाफ्टर रिएक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि चीज़ें रुकती नहीं हैं। आज के दौर में 2 लाख या 4 लाख में अगर कोई कपल्स पाकिस्तान से बाहर जाके न्यू ईयर करें, तो उनके लिए कोई बहुत महँगा नहीं है। वो कर लेते हैं, लेकिन उससे नुकसान ये होता है कि हमारे यहाँ का जो पैसा होता है, वो बाहर जाके खर्च हो रहा होता है। ना तो हमारे यहाँ के लोकल क्रिएटर्स को फ़ायदा होता है और ना ही यहाँ की इकॉनमी बूस्ट होती है, बल्कि यहाँ से पैसा निकल के बाहर जा रहा होता है। ये एक बहुत पते की बात है। ये एक बहुत ही वो चीज़ है, शायद जिसकी समझ में आ जाए तो वो समझ जाए, अदरवाइज़ चलता रहेगा। बाकी कैसी लगी वीडियो एमसीजी के हवाले से, वो मुझे बताइएगा, क्योंकि एमसीजी के काफ़ी मज़े के फैक्ट्स थे, काफ़ी मज़े की डिटेल्स थी। लेकिन मेरा क्योंकि प्लान ये होता है कि 8 से 9 मिनट में ही वीडियो को कंप्लीट करना है, तो उसकी वजह से हमने इसको काफ़ी समराइज़ किया। लेकिन कभी ना कभी तो पाकिस्तान में भी एमसीजी बनेगा। जैसे इंडिया में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, कोलकाता है, वहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम है। ऐसा ये ग्राउंड पाकिस्तान भी डिज़र्व करता है, पाकिस्तान की पब्लिक डिज़र्व करती है, स्टेट ऑफ द आर्ट। स्पोर्ट्स कासिम से की वीडियो कैसी लगी लाज़मी बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।